हेलो स्टूडेंट। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th विज्ञान चैप्टर फर्स्ट के रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव है, ये एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला ऑब्जेक्टिव क्या है। लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं है, कौन सा धुआं है? NO2 गैस का धुआं है। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव लेते हैं। CaCO3 CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? कौन सी अभिक्रिया है ये? अपघटन की अभिक्रिया है। ठीक है, तीसरा ऑब्जेक्टिव है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकारक है? H2 है, CO है, O2 है या फिर H2S है? तो कौन सा है? H2S है। ठीक है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? उपचयन की अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकारक है। निम्नलिखित में कौन सा ऑक्सीकारक है? तो कौन सा है? O2 है। ठीक, अगला देखते हैं। भौतिक परिवर्तन है, क्या है? अस्थायी परिवर्तन। ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, क्या है? अवक्षेपण। ठीक है, तो समीकरण दे रखी है 2Mg प्लस O2 एरो 2MgO। यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया का। अंकुर का किण्वन करना एक क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अगला देखिए, लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेप का रंग है, कौन सा रंग होता है? वो पीला रंग होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया? चार अभिक्रिया दे रखी है, इसमें से कौन सी रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो कौन सी होगी? H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा होता है? काला होता है। अगला देखिए, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा अवक्षेप उत्पन्न होता है। यह कौन सी अभिक्रिया है? अवक्षेपण अभिक्रिया है। मैग्नीशियम के दहन के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, तो इस ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? उजला होता है। ठीक है, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिकारक नहीं हो सकता है? तो कौन सा नहीं हो सकता है? H2 नहीं हो सकता है। रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का एक क्या है? संक्षिप्त रूप है। ठीक है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3, ये उसका रासायनिक सूत्र है। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ जाए या ऑक्सीजन का अनुपात घट जाए तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और H2O से अपना भोजन यानी कि ग्लूकोज तैयार करते हैं। यह कौन सी क्रिया होती है? कौन सी क्रिया होती है? प्रकाश रासायनिक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? प्रकाश रासायनिक क्रिया। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सूर्य प्रकाश अपघटित हो जाता है? तो कौन सा? AgBr। चूना पत्थर को ऊष्मा देने पर CaO और CO2 प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं, तो क्या कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। गर्म CuO पर H2 गैस प्रभावित किया जाए तो परत किस रंग का हो जाएगा? भूरे रंग का हो जाएगा। श्वेत सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर रंग का हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिल्वर क्लोराइड का वियोजन HgOCl में होता है। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। मैग्नीशियम रिबन के वायु के में दहन के फलस्वरूप श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का क्या होता है? उपचयन होता है। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रकाशीय गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला देखिए, जिस रासायनिक अभिक्रिया में
उत्पाद के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति की लौ उत्पन्न होती है? कौन सी होती है? श्वेत और चमकदार। अगला देखिए, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं। निम्नलिखित में से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है? चार अभिक्रियाएं दे रखी, उसमें से कौन सी होगी? C+O2 एरो CO2 प्लस ऊष्मा। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला देखिए, कौन सी सूचना रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त नहीं होती है? प्रतिक्रिया के रंग प्राप्त नहीं होते। 2Mg प्लस O2 एरो 2MgO यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार का है? तो किस प्रकार का है? संतुलित। ठीक है। बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को 2:1 के अनुपात में मिलाने पर पात्र ठंडा हो जाता है, तो यह किस किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला देखिए, Fe2O3 प्लस 2Al एरो Al2O3 प्लस 2Fe यह अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। ताप का शोषण होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अभिक्रिया CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O में किसका अपचयन होता है? CuO का अपचयन होता है। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक ऑक्सीकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। जब अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न करते हैं इसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? तो कौन सी अभिक्रिया होती है? वो उदासीनी और विस्थापन अभिक्रिया के युग्म हमेशा क्या होते हैं? साथ साथ होते हैं। कॉपर सल्फेट के घोल में लोहा चूर्ण डालने पर क्या पृथक होता है? कॉपर पृथक हो जाता है। CO2 गैस ऑक्सीकारक है अथवा अवकारक है? तो ये ऑक्सीकारक भी है और अवकारक भी है, यानी कि दोनों हैं। ठीक है। कौन सी अभिक्रिया उत्क्रमणी है? तो कौन सी अभिक्रिया उत्क्रमणी? N2 प्लस 3H2 एरो 2NH3। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश के अवशोषण द्वारा घटित होती है क्या कहलाती है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तांबे की वस्तुओं पर हरी परत का जमना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। दानेदार जस्ता पर तनु H2SO4 डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? H2 गैस उत्पन्न होती है। ठीक है। अगला देखिए, 3FeS प्लस 4H2O एरो Fe2O4 प्लस 2H2G। इस समीकरण में H2O क्या है? ऑक्सीकारक है। क्या है? H2O ऑक्सीकारक है। संक्षारण का उदाहरण है तांबे के बर्तन पर हरे रंग की परत का बनना। ये किसका उदाहरण है? संक्षारण का उदाहरण है। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? H2 गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है? लेड नाइट्रेट के घोल में पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिलाने पर क्या बनता है? लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है। अगला देखिए, प्रकाश संश्लेषण को किस प्रकार की अभिक्रिया कहा जाता है? तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है? नाइट्रोजन। अम्लीय जल के विद्युत विक्षेपण से H2 और O2 गैस उत्पन्न होता है। इन दोनों गैसों में क्या अनुपात है इनका? 2:1। ठीक है। कौन सी समीकरण संतुलित है? तो H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl। फेरस सल्फेट, ये फेरस सल्फेट का सूत्र है कि विक्टन से बने Fe2O3 का रंग कैसा हो जाता है? भूरा लाल हो जाता है। ठीक है। विकृत गंधिता के लिए उत्तरदायी अभिक्रिया कौन सी है? तो तेल वसा का ऑक्सीकरण। क्या होगा? तेल और वसा का ऑक्सीकरण। क्लोरीन
ब्रोमीन और आयोडाइन का क्रियाशीलता क्रम है Cl ग्रेटर देन बी आर ग्रेटर देन एल, है ना। यानी कि Cl बड़ा है Br से, Br बड़ा है L से। ठीक है, कौन समीकरण असंतुलित है? तो FeCl2 प्लस Cl2 एरो FeCl3। द्रव्यमान के संरक्षण में सिद्धांत के अनुसार क्या होगा? द्रव्यमान का नाश नहीं होता है, द्रव्यमान का निर्माण नहीं होता है, उत्पाद के कुल द्रव्यमान अभिकारक के कुल द्रव्यमान के तुल्य होता है। ठीक है, ये तीनों है इसमें। Fe प्लस CuSO4 एरो FeSO4 प्लस CuS, यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। Na2SO4 Aq प्लस BaCl2 Aq एरो BaSO4S प्लस 2NaCl। इस अभिक्रिया में BaSO4 का श्वेत अवक्षेप बनता है, अतः इस अभिक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अगला देखिए, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो संक्षारित हो जाती है। तत्वों के ऊपर हरी परत और चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना निम्न में से किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? संक्षारण का। हाइड्रोजन कम सक्रिय है, अतः इसका उपयोग वसा युक्त पदार्थ के संरक्षण में किया जाता है। किसमें किया जाता है? के संरक्षण में किया जाता है। जब कोई पदार्थ विकसित होकर या अन्य पदार्थ से क्रिया कर भिन्न यौगिक का निर्माण करता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। अगला देखिए, अम्लीय अम्लीय K2Cr2O7 के घोल में SO2 प्रभावित करने पर घोल का रंग नारंगी से बदलकर कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। कैसा हो जाता है? हरा हो। वैसे पदार्थ जिनकी उपस्थिति मात्र से किसी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? वो उत्प्रेरक कहलाते हैं। वे अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होते हैं कही जाती है, क्या कही जाती है? उत्क्रमणी। क्या कही जाती है? उत्क्रमणी कही जाती है। अगला देखिए, 2HLG एरो H2G प्लस L2G, यह अभिक्रिया क्या सूचित करता है? प्रकाशीय अपघटन को। किसको सूचित करता है? प्रकाशीय अपघटन को। वह न्यूनतम तापक्रम जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है तो इसे उस पदार्थ का क्या कहा जाता है? दहन ताप, ज्वलन ताप दोनों ही कह सकते हैं। ज्वाला एक क्षेत्र है जहाँ गैसीय पदार्थ जल कर उत्पन्न करते, क्या उत्पन्न करते? जलकर ताप, प्रकाश दोनों, है ना। ताप भी हो सकता है, प्रकाश भी हो सकता है। CNG के कौन कौन से अवयव है? मीथेन, इथेन और प्रोपेन। LPG के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? एथिल और मरकैप्टन। ठीक है। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के कुल भार उत्पाद के कुल भार के बराबर रहता है। क्या रहता है? संतुलित रासायनिक समीकरण में। किसमें रहता है? ये संतुलित रासायनिक समीकरण में। अगला देखिए, रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए निम्न में से कौन सा उपयुक्त नहीं है? सूत्रों को मातृभाषा में लिखना। ठीक है। ऐसी समीकरण जिनमें तीर के चिन्ह के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो क्या कहलाती है? असंतुलित समीकरण कहलाती है। वो क्या कहलाती है? असंतुलित समीकरण। अगला देखिए, रासायनिक समीकरण Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2 को संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या होगी, क्या होगी? जल में अणुओं की संख्या 4। किसी रासायनिक अभिक्रिया में
परमाणुओं के आपसी आबंध में किन परिवर्तनों के आधार पर नए पदार्थ का निर्माण होता है? आबंध के टूटने और आबंध के जुड़ने पर। ठीक है। अगला देखिए, कौन अभिक्रिया का लक्षण नहीं है? अभिकारकों का तापक्रम स्थिर रहना, ये अभिक्रिया के लक्षण नहीं है। ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? उदासीनीकरण। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया है? उदासीनीकरण की अभिक्रिया है। अभिक्रिया के लक्षण है, कौन कौन से अभिक्रिया के लक्षण? अभिकारक के स्वरूप में परिवर्तन होना, ताप का उत्सर्जन करना और प्रकाश का उत्सर्जन करना। ठीक है। अगला देखिए, रासायनिक परिवर्तन वस्तुओं के गुण और अवस्था में वह परिवर्तन है जिसके फलस्वरूप क्रिया के उलटने पर फलित वस्तु से आदि वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। है ना? क्या होगा? नहीं होगी, प्राप्ति नहीं होगी। अगला देखिए, चूना से दीवारों पर सफेदी करने पर बना भूजा चूना वायुमंडलीय CO2 से अभिक्रिया कर एक ठोस चमकदार पदार्थ बनाता है। जो दीवार को चमकदार बनाता है वह है, कौन सा है वो? कौन सा है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, क्या होगा वो? कैल्शियम कार्बोनेट। भौतिक परिवर्तन में आदि वस्तु की प्राप्ति फलित वस्तु से क्रिया के उलटने पर आदि वस्तु मिलती है। ठीक है। अगला देखिए, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की खील डालने पर कॉपर विस्थापित होता है और लोहे की कील पर जमा होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला देखिए, लोहे की नई वस्तु चमकीली होती है लेकिन कुछ समय तक वायु में छोड़ देने पर उस पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जंग लगना कहा जाता है। ठीक है। अगला देखिए, 2CO प्लस O2 एरो 2CO2, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो किस प्रकार की है? ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन की अभिक्रिया है। ठीक है। अगला देखिए, भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन की अभिक्रिया है। वसा युक्त अगला देखिए, वसा युक्त अथवा तेली खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तो पदार्थ पदार्थ विकृति गति हो जाते हैं। यह परिवर्तन किस प्रकार के कारण होती है? तो उपचयन अभिक्रिया के कारण होती है। अगला देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है, क्या कहलाता है? उपचयन का। ठीक है, क्या कहलाता है? उपचयन का योग कहलाता है। वैसे पदार्थ जो अन्य पदार्थ को अवकृत करने की क्षमता रखते हैं वो कहलाते हैं अवकारक। कौन सा ऑक्सीकरक नहीं हो सकता? हाइड्रोजन। है ना? बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन निकालकर उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी एक दहन अभिक्रिया है? पेट्रोल का जलना। ठीक है। कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो NO2 और O2। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है। क्लोराइड सॉरी इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? विद्युत संयोजी कहलाते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? अविलेय लवण प्राप्त होता है। उपचयन वह प्रक्रिया है जिससे ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाले नए पदार्थ को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उत्पाद कहा जाता है।
रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। उपचयन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है। किसका योग होता है? ऑक्सीजन का योग होता है। अगला देखिए, अपचयन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का वियोग और हाइड्रोजन का योग होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आप इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और सेकेंड वीडियो में मैं चैप्टर 2 का डालने वाली हूँ, अम्ल, क्षार और लवण के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, ठीक है।